मात्रा पानी की जिन स्थानों पर होती, बूंद विधि से सिंचाई उन स्थानों पर होती, सिंचाई की विधि मानी जाती सर्वोत्तम, क्योंकि बूंद पानी की व्यर्थ इसमें नहीं होती। अब जो कुछ भी आपने गाया है इसका मतलब हम समझाएंगे बाद में। इसका मतलब जानने से पहले आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिनको हम समझा चुके हैं, ताकि हमें विश्वास आ जाए कि हम जो कुछ समझाते हैं वो आपको याद भी रहता है या नहीं। तो रेडी करें पूछना। बताओ, व्हाट इज योर नेम? छिपा। तो बताइए आप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर? शाबाश, गुड गर्ल। फर्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर का प्रीपेयरिंग लैंड। इसका मतलब होता है जमीन तैयार करना। बिल्कुल सही बताया। खड़ी हो जाओ बेटा। हाउ मैनी वर्क्स आर डन इन फर्स्ट स्टेप? 3। गुड बताया। इसका मतलब था एग्रीकल्चर में फर्स्ट स्टेप में, एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट स्टेप है प्रीपेयरिंग लैंड, उसमें कितने वर्क, कितने काम किए जाते हैं? क्या नाम है आपका? आप बताओ। उन्नति। तुम तो बहुत उन्नति करोगी। हा। सही बताया। तो एग्रीकल्चर के फर्स्ट स्टेप में 3 वर्क होते हैं। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी के साथ बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ फर्स्ट स्टेप? लेबलिंग। सही बताया। फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट वर्क है लेबलिंग, जमीन को समतल करना। ठीक। आपका क्या नाम है? पारुल। आप बताएंगे व्हाट इज सेकंड वर्क ऑफ फर्स्ट स्टेप? एड माइनर। एड माइनर्स का मतलब हुआ देसी खाद डालना। पहला वर्क है फर्स्ट स्टेप का लेबलिंग, दूसरा वर्क है फर्स्ट स्टेप का एड माइनर्स, देसी खाद डालना। व्हाट इज योर नेम? गोदावरी। गोदावरी तो काम आएगी इरिगेशन में, जो आप पढ़ाने लगे हैं। गोदावरी किसका नाम है? जोर से। एक नदी का नाम है। तो नदियों से तो सिंचाई होती है ना। तुम तो बहुत जरूरी हो एग्रीकल्चर के लिए, है ना। तुम तो एग्रीकल्चर को तुम में से पानी नहीं आएगा तब खेती। चलो खैर। हाँ, तो तुम्हें क्या बताना है? व्हाट इज द थर्ड वर्क ऑफ फर्स्ट स्टेप? प्लोइंग। गुड बताया। एग्रीकल्चर के फर्स्ट स्टेप का वर्क है प्लोइंग, यानी जुताई करना। ठीक, यही तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में भी कुछ समझा दिया है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सोइंग। शाबाश। दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है बुवाई। सोइंग का मतलब बुवाई करना। ठीक। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सोइंग? स्कैटरिंग बाई हैंड। सही बताया। बुवाई का पहला तरीका है, मेथड का मतलब तरीका,
हाथों से बीजों को बखेरना, स्कैटरिंग यानी बखेरना, स्कैटरिंग बाई हैंड, हाथों से बखेरना, ये पहला तरीका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड मेथड ऑफ सोइंग? बाई सीड ड्रिल। एक सीड ड्रिल मशीन होती है बुवाई करने की, हमने समझाया है, उसका यूज करके बोए जाते हैं। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ सोइंग इज बेटर? दो मेथड है, दो में से कौन सा बेटर है? बाई सीड ड्रिल वाला मेथड है, क्योंकि बराबर गहराई में बीज गिरते हैं और एक सीध में रहते हैं। चलो ठीक है, समझ गए? यहां तक हमने समझा भी दिया था, इरिगेशन समझाना शुरू कर दिया था, सिंचाई के बारे में। तो अब फिर से अब वहीं से शुरू करेंगे सुनना, इसमें से कुछ क्वेश्चन कम कर देंगे, कल से 5 क्वेश्चन कम कर देंगे, यहां से सुनना शुरू करेंगे और आगे बढ़ा देंगे कुछ क्वेश्चन। तो इरिगेशन में हम आपको समझा चुके थे कि पानी के स्रोत से, जो पानी के सोर्स है, वाटर के जो सोर्स है, क्या क्या सोर्स बताए थे वाटर के? बताए थे, देखते हैं, बिना लिखे ही पूछते हैं। हाँ, ट्यूबवेल, लेक्स, शाबाश, पॉन्ड, रिवर्स, कैनाल, ये पानी के सोर्स होते हैं, वाटर के सोर्स होते हैं। तो यहां से पानी खेतों तक पहुंचाना, फसलों तक पहुंचाना, ये इरिगेशन कहलाता है। इसके भी 3 मेथड है। पहला मेथड है ऐसे ही पानी को खेत में छोड़ दिया, है ना, लीविंग वाटर इन द फील्ड। क्या पहला हो गया? लीविंग वाटर इन द, ऐसे ही पानी को खेत में छोड़ देना, ले जाके किसी नाले के माध्यम से। दूसरा मेथड हमने बताया था स्प्रिंकलर मेथड, छिड़काव विधि से। एक स्प्रिंकलर लगा देते हैं, फव्वारा, और वो पाइपलाइन में सेट कर देते हैं, पाइपलाइन से उसमें पानी छिड़काव करता है खेत में। दूसरा मेथड ये बताया था इरिगेशन का। आज थर्ड मेथड बता रहे हैं। ये वहां यूज होता है जहां पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, पानी ज्यादा होता नहीं है, वहां एक भी बूंद पानी बर्बाद कर नहीं सकते, ऐसी जगहों पर ये थर्ड मेथड यूज किया जाता है। बहुत कम मात्रा पानी की जिन स्थानों पर होती, बूंद विधि से सिंचाई उन स्थानों पर होती। वहां पर बूंद विधि से होती है। पानी की पौधे की केवल जड़ पर ही एक एक बूंद पानी गिरता है, केवल पौधे की पूरे में नहीं फैलाया जाता, फव्वारे से भी ज्यादा जगह में गिरता है। लेकिन ये बूंद विधि, इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, बूंद विधि को। तो ये तो सबसे बढ़िया है, केवल जड़ को ही तो पानी चाहिए और जगहों पर पानी चाहिए नहीं, पानी की एक एक बूंद जड़ पे गिरती रहती है। इससे भाप बन के पानी बिल्कुल नहीं उड़ पाता, ना व्यर्थ बहता है। इसलिए ये विधि जो है सर्वोत्तम का मतलब बेस्ट है। कैसा है? गुड। गुड की 3 फॉर्म है, गुड माने अच्छा, बेटर माने किसी दूसरे से अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो गुड तो हो गया, लीविंग वाटर इन द फील्ड, ठीक है, पानी छोड़ दिया खेत में, गुड हो गया। बेटर हो गया कौन सा वाला? स्प्रिंकलर मेथड, है ना, उससे अच्छा हो गया। और बेस्ट मेथड हो गया ड्रिप इरिगेशन, यानी बूंद बूंद से सिंचाई करना। तो इरिगेशन के भी तीनों मेथड समझ लिए? अच्छा, तो सिंचाई की विधि मानी जाती सर्वोत्तम।
क्योंकि बूंद पानी की व्यर्थ इसमें नहीं होती। तो कितने स्टेप आपने समझ लिए एग्रीकल्चर के? जोर से। 9 कहां समझ लिए? 3। पहला प्रीपेयरिंग लैंड, दूसरा सोइंग और तीसरा इरिगेशन। इरिगेशन भी बस यहीं पे समाप्त। अब चौथा स्टेप आएगा भूमि की उर्वरकता बढ़ाना, है ना? हाँ, ऐड फर्टिलाइजर, ये वाला आएगा, ये कल समझाएंगे।